गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक्चुअल में जब आप उसके इलेक्ट्रोड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक्चुअल में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट का फ्लो होता है। ये करंट का फ्लो एक्चुअल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्यूशन होता है ना, उनके आयंस की पावर को एक्चुअल में पावर की वजह से होता है। ठीक है, ये करंट का फ्लो जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस की पावर की वजह से होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, या फिर उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब देखिए, हमने जो मेटेलिक वायर्स जो होते हैं उसके अंदर एक्चुअल में वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मेटेलिक वायर। उसी तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ को समझते हैं। ओम्स लॉ, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में जब आप करंट फ्लो करते हैं तो उनके मेटेलिक कंडक्टर में जो एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उसके वो करंट फ्लो जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो जो है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो आप कर रहे हो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट, आपको एक वैल्यू मिलती है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, उसको हम आर बोलते हैं। इस आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए, V इजिकल टू क्या होगा, R को उधर ले जाइए, V इजिकल टू आई आर, ये हो जाएगा। यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है, यही आपका ओम्स लॉ है। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखिए कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एक्चुअल में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जी कंडक्टेंस है। फिर कंडक्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, आपका मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी का आपका कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है उसको इसमें समझेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका सेल कांस्टेंट जी स्टार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, है ना, किसी सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। देखिए, रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। तो R क्या होता है, एक्चुअल में किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक्चुअल में जब करंट फ्लो करती है तो उस करंट फ्लो में जो ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है इस आपके मेटेलिक वायर की लेंथ है ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, उसका नाम क्या है, आपको ये जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे रो। ठीक है, रो एल अपॉन ए, ये रो है ना, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ओके, अब देखिए, आर की यूनिट क्या है, आर को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे शो करते हैं हम, इस तरीके से। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम रजिस्टिविटी को, है ना। रजिस्टिविटी क्या होती है, रो होती है।
तो देखिए फिर से इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सेकंड है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। ओके, तो आर इजिकल टू लिखा था हमने रो एल अपॉन ए, तो रो कैसे लिखेंगे, आर ए अपॉन एल। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका यदि किसी मेटेलिक कंडक्टर का जो लेंथ है वो यदि 1 सेंटीमीटर आप मान लेंगे और एरिया जो है मेटेलिक कंडक्टर का वो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस जो है वो इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो आर इक्वल टू रो। अब रो को हम रो की यूनिट कैसे पता करेंगे, रो की यूनिट क्या होती है, देखिए रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, आर को लिखते हैं ओम से, ए को लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से, एल को लिखते हैं सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम इंटू सेंटीमीटर, ये आपका रो का यूनिट हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मैंने बताया कि हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी से डिनोट करते हैं, तो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये रेजिस्टेंस का इन्वर्सली मतलब इन्वर्स होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस को मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल में ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका इन्वर्स है, मतलब ईच फ्लोइंग ऑफ करंट, इसको ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इज इक्वल टू ईच फ्लोइंग ऑफ करंट। आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की इजीली फ्लोइंग हो रही है, करंट की इजीली फ्लोइंग हो रही है, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इस आर की जगह पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर की जगह हम रो एल अपन ए लिख सकते हैं, इसके अलग अलग एक्सप्रेशन इस तरीके से है। तो देखिए ए ऊपर चला जाएगा और रो एल इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रो की जगह एक्चुअल में आप लिख सकते हैं रो जो है एक्चुअल में वो क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी का जो है आपका इन्वर्स होता है। तो अभी मैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ रो की जगह में आपको उसका इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का, तो इसको इन्वर्स लिखेंगे तो काप्पा लिखेंगे के इंटू ए अपॉन एल। ओके, ये आपके कंडक्टेंस के वेरियस एक्सप्रेशन हो गए। अब इसकी यूनिट देखिए आप, ये एक्चुअल में ओम का इन्वर्स है, तो आप ऐसे 1 अपॉन ओम लिखेंगे। ठीक है, ऊपर जाने पर कैसे होगा, ओम इन्वर्स, ये इसकी यूनिट। अब ओम इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, आप इसको MHO ऐसे भी लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं MHO। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं ओम इन्वर्स, है ना। या फिर यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट जो होती है उसको हम सीमेन बोलते हैं। ओम इन्वर्स को क्या बोलते हैं, सीमेन, उसको S से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस हो गया, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। फोर्थ है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम काप्पा से डिनोट करते हैं, और मैंने अभी बताया आपको कि काप्पा जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो का। ठीक है, रेजिस्टिविटी का आपका एक्चुअल में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इसकी यूनिट देख लीजिए आप, रो की यूनिट क्या थी, ओम इंटू सेंटीमीटर, रो की यूनिट थी ओम इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स बन जाएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। ओम इनवर्स को हम महो भी बोल सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर ओम इनवर्स को हम ऐसा यूनिट में लिखते हैं सीमेन, है ना, सीमेन को एस से डिनोट करते हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये उसकी ऐसा यूनिट होगी रो की, के की, सॉरी कंडक्टिविटी की। अब इसको हम और समझते हैं, कंडक्टिविटी को और कैसे लिख सकते हैं। रो की जगह हम क्या लिखेंगे, रो की जगह एक्चुअल में उसके रेजिस्टेंस की मतलब टर्म में इसको डिनोट कैसे करेंगे। आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, तो रो कितना होगा, रो क्या होगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, है ना, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आर ए अपॉन एल इस तरीके से। तो एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन आर ए।
ओके, ये के हो गया। अब आर क्या होता है, जी का आपका कंडक्टेंस का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो मैं यहाँ पे आर की जगह क्या लिखूंगा, 1/r को मैं जी लिख सकता हूँ, जी एल अपॉन ए। ओके, अब यहाँ से हम के की डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एक्चुअल में जब आप दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ होती है उसको 1 सेंटीमीटर मानिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हैं, तो आपको क्या होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा आपका, जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो आपकी लेंथ होती है दो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप मानेंगे तो क्या होगा कि उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो उसकी कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है वो, अब इसको एक और तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि आप देखिए ये आपका ये आपका एक क्यूब है, इसको क्या करेंगे आप मतलब इलेक्ट्रोड से जोड़ दीजिए, इसकी सारी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें जब आप सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप डाल दीजिए, तो ये सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्यूशन से आप भर देंगे तो ये सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो आपकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या बोलेंगे उसको, उसकी कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी जैसे आपको मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मानेंगे और आप क्या करेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। तो इसकी जो एक्चुअल में जो कंडक्टेंस होती है वो इसकी कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर मतलब जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और आप इसके अंदर जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोल लेते हैं। ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन जब आप इसमें डाल देते हैं, 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब इसमें डाल देते हैं तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 मोल सॉल्यूशन के लिए होती है। ठीक है, तो देखिए ओके, ये हो गया डेफिनेशन आपका मोलर कंडक्टिविटी का। अब मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड के, हम देखते हैं लैम्डा और के के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या एक्चुअल में यहाँ पे रिलेशन है। तो एक्चुअल में ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक है, कंडक्टेंस अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, या फिर आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रो। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ G/N, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। G क्या कंडक्टेंस है और ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए यहाँ पे G की जगह मैंने आपको बताया था कि G को कैसे लिखते हैं, G होता है 1/R है ना, R की जगह क्या लिखेंगे ρL/A, और रो को क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी किसकी इनवर्स होती है आपकी कंडक्टिविटी की, तो K लिख देंगे ऊपर की तरफ 1/ρ K, और A ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई L। ये हो गया, G की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे मोलरिटी की टर्म में,
तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में होता है। अब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, इसमें लिखना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000, ये लिख देंगे। ये दोनों जो वैल्यू है, जी की वैल्यू और एन की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल डिवाइडेड बाई, ये के ए अपॉन एल डिवाइडेड बाई एम इंटू वी, 1000 जो है वो उसको मैं ऊपर लिख लूँगा इस तरीके से। अब देखिए वॉल्यूम जो है वो क्या होता है आपका, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो v की जगह a इंटू एल लिख देंगे हम। तो वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे एरिया ये मोलरिटी है और a इंटू एल ये वॉल्यूम हो गया आपका। अब देखिए a से a कट गया तो कैसे लिखेंगे, k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू एल स्क्वायर। अब l जो था हमने इसमें क्या किया था, l लेंथ कितना माना था, 1 सेंटीमीटर लेंथ माना था, तो यहाँ पे लेंथ 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा ये, तो k इंटू 1000 अपॉन m, ये आपका क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया सॉल्यूशन का। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी, ओके। अब देखिए हम एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी जो है, एक्चुअल में कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की कैसे मेजर करेंगे, हम उस चीज़ को समझते हैं। ये पांचों एक्सप्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, एंड कंडक्टिविटी उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो एक्चुअल में देखिए इस कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, आर को मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। तो इस रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की आप रेजिस्टेंस अननोन, मतलब रेजिस्टेंस का आप किसी मेटेलिक कंडक्टर जो है अननोन रेजिस्टेंस का, उसकी आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की यूज से। देखिए ऐसे लिखते हैं R1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई, आप लिखते हैं R3 अपॉन R4, इस तरीके से लिखते हैं, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब यहाँ पे ये R1 जो है वो एक्चुअल में वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R2 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, ये R2 आपको निकालना है, R2 आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आप क्या यूज़ करते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है, और इस R3 को नीचे ले लीजिए, तो R2 क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R4 अपॉन R3, ठीक है। तो ये सब आपके नोइंग है, तो आप ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। लेकिन हम आयनिक सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो है वो आयनिक सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी ये सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो रेजिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसकी हमको आपको कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस निकालनी है। तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस निकालने में व्हीटस्टोन ब्रिज से दो प्रॉब्लम आती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आयनिक सॉल्यूशन की जो आपको इलेक्ट्रोलाइट की आप रेजिस्टेंस निकालते हो, तो आप क्या करते हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप क्या करते हैं, डीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीसी यूज़ करने से, यहाँ पे आप डीसी सोर्स यूज़ करते हैं, तो डीसी यूज़ करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है सॉल्यूशन का, जो है आयनिक सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड की जो चारों ओर जो एक्चुअल में सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट,
उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये रेजिस्टेंस आपको करेक्ट नहीं मिलेगा तो कोई आपका मतलब पर्पज फुलफिल नहीं होगा। तब क्या करेंगे आप, डीसी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डीसी की जगह हम क्या करेंगे, एसी यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करने से एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं वो क्या करता है आपका, यहाँ पे नल पॉइंट को शो नहीं करता। किसको शो नहीं करता, नल पॉइंट। जो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपको नल पॉइंट मिलता है उसको ये गैल्वेनोमीटर शो नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब एसी यूज करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करना है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस किससे करेंगे, हम हेडफोन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, हेडफोन से। क्योंकि हेडफोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो गई, आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने का। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं तो ये जो अननोन जो आपका रेजिस्टेंस आप निकालते हो वो अननोन रेजिस्टेंस निकालते हो मेटेलिक वायर का, ठीक है। तो ये कंडक्टर जो है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है, लेकिन हमको जो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है वो सॉल्यूशन की निकालनी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि हम कुछ और मतलब मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वेसल्स यूज करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेसल्स यूज करते हैं जिसको हम कंडक्टिंग सेल बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग सेल बोलते हैं। ये कंडक्टिंग सेल की यूज से हम क्या करते हैं, आपकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके की आपकी बुक में 2 कंडक्टिंग सेल दे रखा है 12th की एनसीईआरटी में, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये वायर है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर आपका क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिन, ये आपका इसमें एक्चुअल में इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये प्लेटिनाइट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनाइट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे आपने क्या किया है कि छोटे छोटे प्लेटिनम के जो एक्चुअल में पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, है ना, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, उसकी इसके ऊपर कोटिंग कर ली है, ठीक है, इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे कोटिंग कर ली। और दूसरा एक इलेक्ट्रोड आपका इस तरीके का है जिसमें क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, और ये 2 वायर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये जो आपका जो है ये आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ होती है वो L है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, R निकाल देंगे। R इक्वल टू कैसे होता है, रो L/A, क्लियर। तो रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपको मिल गया तो आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, G, है ना, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ ये है कि L/A जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम G स्टार से शो करते हैं, L/A, क्लियर। अब हम G स्टार जो है सेल कांस्टेंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इस मेथड से लेंथ और एरिया को कैलकुलेट करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हम एक्चुअल में इससे L/A से G को कैलकुलेट नहीं करते, सेल कांस्टेंट को। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए R इक्वल टू रो L/A था। R की जगह हमने क्या लिखा था, 1/G, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रो की जगह 1/K लिख सकते हैं, इंटू L/A लिख सकते हैं, ठीक है। तो K क्या हो जाएगा आपका, K हो जाएगा G, K इस तरफ ले जाएंगे, G इस तरफ आ जाएगा, G L/A, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब L/A क्या है आपका, सेल कांस्टेंट है, तो K क्या हो जाएगा,
जी इंटू जी डैश, ठीक है। अब ये जी डैश जो है वो क्या है, सेल कांस्टेंट है जी स्टार, सॉरी के अपॉन जी, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। तो आप क्या है, आपके पास में जी आपको पता है ना, तो ये आपका मेजर किया हुआ है कंडक्टेंस। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कंडक्टिविटी यदि आपको फाइंड आउट हो जाती है तो जी आपको मिल जाता है ना, जी आपको मिल जाता है। तो जी कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी के लिए सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं ना, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड KCl का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी जो है एक्चुअल में डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास इसकी सारी वैल्यू पता है हमको, है ना, मतलब के की सारी कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है आपका स्टैंडर्ड KCl की अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमको इसकी के की वैल्यू पता है। जब आपके पास जी है, आपके पास के की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। जब आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा तो आप किसी भी सॉल्यूशन का मतलब आप के निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो के कैसे आप निकालेंगे, के निकालेंगे जी इंटू जी डैश से, ठीक है, जी इंटू जी स्टार से, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे जी की जगह आप 1/r लिख सकते हैं इंटू जी स्टार, ठीक है। जब आपको जी स्टार मिल गया, ठीक है, नोइंग सॉल्यूशन से, है ना, अब आप क्या करेंगे, आपको रेजिस्टेंस जो है वो आपने मेजर कर दिया, तो आप ये जो है कंडक्टिविटी जो है किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।